स्वागत आप सभी का। पहली खबर की ओर चलते हैं जो कि आ रही है उदयपुर से। देखिए, उदयपुर को वेटलैंड सिटी में किया गया है शामिल। यूनेस्को की रामसर ने शामिल किया है। उदयपुर के साथ मध्य प्रदेश के इंदौर को भी शामिल किया गया है। दुनिया में सिर्फ 31 शहर ही वेटलैंड सिटी में शामिल हैं, तो ये बड़ी बात है हमारे लिए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है और अब भारत के 2 शहर वेटलैंड सिटी में शामिल हो चुके हैं। तो झीलों की नगरी उदयपुर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। यूनेस्को के रामसर ने उदयपुर को वेटलैंड सिटी में शामिल कर दिया है। आपको हम बताते चलें कि रामसर अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि, दुर्लभ या अद्वितीय आर्द्र भूमि को जैविक विविधता के संरक्षण में उनके महत्व के लिए पहचान करता है। देश से उदयपुर के साथ ही मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को भी इसमें शामिल किया गया है। पूरे विश्व में, देखिए बड़ी बात यह है, पूरे विश्व में 31 शहर ही हैं जो वेटलैंड सिटी में शामिल हो गए हैं। इसकी जानकारी केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर जानकारी साझा की, बधाइयां भी दी हैं। वेटलैंड सिटी में शामिल होने पर अब झील संवर्धन और पक्षियों के संरक्षण को लेकर भी सख्ती की जाएगी, यानी कि सख्ती से वहां पर कार्य होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर और एक खुश खबर, खुशी की खबर कि उदयपुर के साथ मध्य प्रदेश को भी शामिल किया गया है। दुनिया में सिर्फ 31 शहर ही वेटलैंड सिटी में शामिल हैं, जिसमें आपका और हमारा उदयपुर जो है वो भी शामिल हो चुका है। भारत के 2 शहर वेटलैंड में शामिल हो चुके हैं। उदयपुर के वेटलैंड सिटी में शामिल कर लिया गया है। यूनेस्को की रामसर ने शामिल किया है। अच्छा, उदयपुर के साथ मध्य प्रदेश के इंदौर को भी शामिल किया गया है। तो भारत के 2 शहर, 31 शहर ही हैं पूरे विश्व में जो जिसे वेटलैंड सिटी का जो एक दर्जा है वो दिया गया है। भारत में 2 हैं, एक है उदयपुर जिसे वेटलैंड सिटी में शामिल किया गया है, और हम आपको बता दें इंदौर में भी जो है इसे कर लिया गया है, उदयपुर को कर लिया गया है। विपिन सोलंकी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विपिन, कहीं ना कहीं एक बहुत खुशखबरी है राजस्थान वासियों के लिए, उदयपुर वासियों के लिए, और कि वेटलैंड सिटी में अब इसे शामिल कर लिया गया है। अच्छा, इसके बाद ये बात सामने आ रही है कि विपिन, कि अब पक्षियों के संरक्षण को लेकर सख्ती से कार्य किया जाएगा। वहां पर क्या उस एरिया में क्या कुछ देखा जाएगा, जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि उदयपुर के लिए बहुत बड़ी बात है ये कि वेटलैंड सिटी घोषित कर दिया गया है। अब इसके बाद होना क्या है, सबसे बड़ी बात यह है, तो इस खिताब के बाद झीलों का संरक्षण होगा। जिस तरह से गंदगी फैल रही है, सीवरेज का पानी उसमें जा रहा है, उसको रोकने के सख्ती से प्रयास करने होंगे। अतिक्रमण की जो गतिविधियां है, जिस तरह से हाईकोर्ट का भी निर्देश है कि झील के पास में कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता है, लेकिन निर्माण कार्य लगातार होते जा रहे हैं, कार्रवाई भी की जाती है, तो उस पर और सख्ती से होगा। बैक वाटर पर जो बैक वाटर पर टापू बनाए जाएंगे झीलों के, देश विदेश से जो आने वाले प्रवासी पक्षी हैं उनका यहाँ पर अच्छे से ठहराव हो सके, और उनके संरक्षण के लिए भी क्या है काम किया। क्योंकि एक उदाहरण सबसे बड़ा उदयपुर का जो मेनार विलेज है, जिसको बर्ड विलेज के नाम से जाना जाता है, वह सबसे बड़ा उदाहरण है वेटलैंड सिटी की कामयाबी हासिल करने के लिए। क्योंकि वहां पर ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ही तालाब को इतना खूबसूरत बना दिया है कि उदयपुर की झीलों से ज्यादा और बड़ी संख्या में वहां के गांव के, एक छोटे से गांव के 2 छोटे से तालाब है, उनमें हजारों की संख्या में जो पक्षी है, प्रवासी पक्षी, वह आते हैं। तो उसको देखते हुए ही अन्य जो झीलें हैं उनका भी उसी तरह से संवर्धन और संरक्षण हो पाएगा। जी, अन्य झीलों का संरक्षण हो पाएगा। इससे उदयपुर वासी जितने भी वहां पर लोग हैं कितने खुश हैं विपिन? जी बिल्कुल, सुबह ही मेरे पास 2-3 जो झीलों के लिए काम करने वाले जागरूक लोग हैं उनके कॉल आए। उन्होंने यही बताया कि ये बहुत ही बड़ा इनाम मिला एक तरह से उदयपुर को, जो विरासत है यहाँ के पूर्व राज परिवार की तरफ से दी गई जो झीलें हैं, उनकी तरफ से विरासत के रूप में अब हमें इनाम मिला है कि हाँ, इसको संवारने के लिए एक बहुत बड़ी अब हमें एक अवार्ड के रूप में देख रहे हैं कि यूनेस्को की तरफ से अवार्ड मिला है हमें कि इसे वेटलैंड सिटी घोषित किया गया है। जी, सही कह रहे हैं आप, यूनेस्को की तरफ से अवार्ड मिला है, और इस अवार्ड से क्या कुछ उदयपुर में बदलेगा विपिन? वो एक आखिरी आपसे सवाल है, बता दीजिए जरा।
जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पिछोला झील जो सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट आता है उसी झील को देखने के लिए आता है, तो उसके आसपास बड़ी संख्या में होटल्स है। तो होटल्स में अतिक्रमण भी होते हैं। उसके अलावा जो पटाखे जो जलाए जाते हैं, आतिशबाजी जो की जाती, जो वेडिंग्स होती उनमें, तो उनसे भी ज्यादा प्रभावित होते हैं पक्षी, और प्रदूषण भी होता है। तो उस पर रोक लग सकती है, उस पर रोक लगने के सख्ती से प्रयास होंगे, अतिक्रमण में सख्ती से प्रयास होंगे, और जलीय जीवों के लिए जो प्रदूषण से जलीय जीव को जो नुकसान पहुंच रहा है उन पर भी जो है लगाम लग पाएगी। तो तमाम जो झीलें हैं वो अपने पुराने स्वरूप में लौट आएगी। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और